एपिसोड 9 बारिश का दिन। जंगल में सुबह से ही घने बादल छा गए थे। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी और पक्षी सुरक्षित जगहों पर छिपने लगे थे। मिंकू अपने पेड़ घर से बाहर देख रहा था। बारिश की पहली बूंद जैसे ही गिरी, जंगल की महक बदल गई, मिट्टी की खुशबू हवा में फैलने लगी। कुछ ही देर में तेज तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि पत्ते, टहनियां और बेलें इधर-उधर उड़ने लगीं। मिंकू बेलों को पकड़कर अपने पेड़ से उतरता है और आसपास की जांच करता है। वहीं उसे एक छोटा सा घोंसला जमीन पर टूटा हुआ मिलता है। उसके पास एक नन्ही चिड़िया बारिश में भीगी हुई, कांपती हुई खड़ी थी। मिंकू तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वह समझ जाता है कि चिड़िया का घर तूफान में उड़ गया है। उसके छोटे दिल में संवेदना की लहर उठती है। मिंकू चारों तरफ दौड़कर सूखी पत्तियां, मजबूत टहनियां और नरम घास इकट्ठा करने लगता है। बारिश रुक रुक कर गिर रही है, लेकिन मिंकू की लगन नहीं टूटती। वह पेड़ की एक सुरक्षित शाखा चुनता है और सावधानी से एक नया घोंसला बनाना शुरू करता है। टिट्टी ऊपर उड़ते हुए पास आती है और टमटू धीरे धीरे चलते हुए मिंकू के साथ जुड़ जाता है। तीनों मिलकर पत्तों को गोल आकार देते हैं, टहनियों को कसकर जोड़ते हैं और अंदर घास बिछाते हैं ताकि घोंसला नरम और गर्म रहे। धीरे धीरे एक सुंदर नया घोंसला तैयार हो जाता है, मजबूत, सुरक्षित और बारिश से बचाने वाला। मिंकू अपने छोटे हाथों से टूटे हुए घोंसले से गिरे छोटे छोटे पंख और ऊन के टुकड़े भी इकट्ठे कर अंदर रख देता है। बारिश धीरे हो चुकी है। बादलों के बीच से थोड़ी सुनहरी रोशनी निकलकर नए घोंसले पर गिरती है। चिड़िया फड़फड़ाती हुई नए घर में जाकर बैठ जाती है। उसके छोटे छोटे पंख सूखने लगते हैं, वह सुरक्षित महसूस करती है। मिंकू, टिट्टी और टमटू पास खड़े होकर संतोष के साथ देखते हैं। जंगल का माहौल शांत हो चुका है, केवल बूंदों की हल्की आवाज और पेड़ों पर गिरती धूप की चमक बची है। मुश्किल समय में मदद ही सच्ची इंसानियत है।